आज के सत्संग में पधारे हुए सभी प्रेमियों का मैं बहुत अपने हृदय से स्वागत करता हूं और इस सत्संग की शुरुआत मैं अपने सद्गुरु की वंदना के साथ करता हूं। सबसे प्रथम मैं पावन सद्गुरु और दातार भगवान श्री रजनीश, जो फूलों के रंग जैसे सुंदर और पखड़ियों की तरह कोमल, जिनका जागरण हिमालय के शिखरों से भी ऊंचा है और जिनके नयन हमेशा शून्य और मौन की गहराइयों में डूबे रहते हैं, और जिनकी वाणी में गंगोत्री का प्रवाह है, उनको प्रणाम करता हूं। जो भी अब यह कहा जा रहा है ये उनका ही है। उन्होंने अपने अस्तित्व के प्रेम में मुझे लीन कर दिया है और मैं बारंबार उनके सामने नतमस्तक होता हूं कि उन्होंने अपना प्रेम और करुणा बरसाकर इस नई प्रेम और भक्ति की पावन धारा को धरती पर फिर से जन्म दिया। आज के इस सत्संग में मुझे एक बहुत पुराना गीत याद आ रहा है, जिसे गीतकार बहुत वर्षों पहले प्रदीप ने लिखा था। ये वही प्रदीप गीतकार है जिन्होंने देशभक्ति का मशहूर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों भी लिखा है। बहुत वर्षों पहले उन्होंने लिखा था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जिस तरह से साल दर साल नए रोग सामने आ रहे हैं और महामारी का रूप ले रहे हैं, ये हमें आने वाले समय के लिए बड़े संकेत दे रहे हैं। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इससे भी बड़ी महामारियां आगे आने वाले सालों में भी हमको देखने को मिल सकती है। करीब 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू ने
दुनिया की 1/3 आबादी को प्रभावित किया था और उस समय करीब 5 से 10 करोड़ लोगों की मौतें हुई उस स्पेनिश फ्लू से। 14वीं सदी के 5वें और 6ठे दशक में प्लेग की महामारी ने मौत का दिल दहलाने वाला तांडव किया था। इस महामारी के कहर से यूरोप की 1/3 आबादी काल के गाल में समा गई थी। अन्य बीमारियों में खसरा, हैजा, मलेरिया, काली खांसी भी शामिल थी, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों जानें ले ली। साल 1980 के समय आया HIV एड्स का संकट। साल 2007 में पक्षियों से होने वाला बर्ड फ्लू और उसके बाद साल 2009 में सूअरों से होने वाला स्वाइन फ्लू। जानवरों से आए इन सभी संक्रमणों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और प्रभावित किया। तेजी से बदल रहे पर्यावरण ने जानवरों के निवास को या तो छीन लिया और या फिर बदल दिया। इसकी वजह से इनके रहने का तरीका भी बदल चुका है। इन जानवरों के खाने और जीने का ढंग भी बदल चुका है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है। इंसानों के रहने के तरीकों में भी बहुत बदलाव आया है। आज देखा जाए तो दुनिया की करीब 55% आबादी शहरों में रहती है, जो कि बीते 50 सालों में 35% बढ़ चुकी है। हमारे गांव खाली हो रहे हैं और शहर आबाद होते जा रहे हैं। इन तेजी से बढ़ते शहरों ने वन्य जीवों को नया घर प्रदान किया। चूहे, गिलहरी, पक्षी, गीदड़, बंदर, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीव अब इंसानों के साथ हर जगहों जैसे पार्क और बगीचों में नजर आते हैं। और इन पशु पक्षियों और जानवरों के खाने पीने का इंतज़ाम इंसानों द्वारा छोड़े गए या फेंके गए खाने से हो जाता है। लेकिन यही वो कारण भी है जो बीमारियों को जन्म देने का काम करते हैं। बड़े शहरों में संक्रमण के फैलने की आशंका बहुत ज़्यादा भी होती है, क्योंकि शहरों में बहुत घनी जनसंख्या होती है, स्थान कम होता है, साफ हवा की कमी होती है। ऐसे में लोग वहीं सांस लेते और उन्हीं जगहों से गुजरते जो शायद किसी संक्रमित शख्स से दूषित हुई होती है। शहरों में जगह कम होती है। हम देखते बंबई जैसे महानगर में एक एक कमरे में
8-8 लोग रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि किसी दूसरे राज्य से एक कुत्ता बंबई में आ गया। जैसे ही वो कुत्ता बंबई में आया तो बंबई के कुत्तों ने उसे घेर लिया और उसे कहा, भाई तू यहां का तो लगता नहीं, तू कहीं बाहर से आया है। वो बाहर से आने वाला कुत्ता बड़ा हैरान हो गया कि इन कुत्तों ने मुझे पहचाना कैसे। उन्होंने अपने बिरादरी से पूछा, जो बंबई की बिरादरी थी, कि भाई ये बताओ, मैं बाहर से आया, तुमने मुझे पहचाना कैसे? तो बंबई के कुत्तों ने कहा कि बहुत सीधी और सरल सी बात है, यहां जगह कम है, इसलिए हम अपनी पूंछ ऐसे नहीं घुमा सकते, हमको पूंछ ऐसी घुमानी पड़ती है, और तू जो बाहर से आया है तू अपनी पूंछ यूं घुमा रहा है, इसलिए हमने तुझे पहचान लिया। शहरों में बीमारियों के संक्रमण की स्थिति बहुत बढ़ जाती है गांवों की बजाय। अब प्रश्न ये उठता है हमारे सामने कि बीमारियां आती कहां से है, कौन लाता है इन बीमारियों को? कुछ लोग कहते हैं कि ये ईश्वरीय प्रकोप है। ध्यान रहे कि यह कोई ईश्वरीय प्रकोप नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं वे अंधविश्वासी लोग हैं और कुछ नहीं। कोई ईश्वर नहीं बैठा है आसमान में जो वायरस की बरसात कर रहा हो। इस वायरस के लिए पूरी मनुष्य जाति उत्तरदायी है। इस बीमारी को इस मनुष्य जाति ने आमंत्रित किया है, ये ऐसे नहीं आ गई। बल्कि देखा जाए तो इस बीमारी का ऐसा लगता आविष्कार किया गया है। जैसे जैसे सत्य से पर्दा उठेगा तो यह भी पता चलेगा हमें कि इस बीमारी को हम जंगल से खींचकर लाए हैं या हमने इस बीमारी का शायद आविष्कार किया है। अभी कुछ पक्का पता नहीं है। अभी जो सुनते हैं हम सब रूमर सर, कुछ नहीं है। लेकिन जो भी किया है हमने ये काम, जैसे भी किया है, अच्छा नहीं किया। आ बैल मुझे मार का ही किया है। बहुत मुश्किल है यहां पर यह देख पाना कि क्या यह महामारी हमारे कोई कर्म फल का परिणाम तो नहीं है। एक कविता है, उसमें कवि कहता है, कल रात सपने में आया कोरोना, उसे देख जो मैं डरा तो मुस्कुरा के वो बोला, मुझसे डरो ना। कल रात सपने में आया कोरोना, उसे देख जो मैं डरा तो मुस्कुरा के वो बोला, मुझसे डरो ना। उसने कहा, कितनी अच्छी है तुम्हारी संस्कृति, न चूमते न गले लगाते, दोनों हाथ जोड़कर तुम स्वागत करते हैं, मुझसे डरो ना। कहां से सीखा तुमने रूम स्प्रे
बॉडी स्प्रे, पहले तो तुम धूप, दीप, कपूर, अगरबत्ती, लोबान जलाते थे। वही करो ना, मुझसे डरो ना। शुरू से तुम्हें सिखाया गया था, अच्छे से हाथ पैर धोकर घर में घुसो, मत भूलो अपनी संस्कृति। वही करो ना, मुझसे डरो ना। उसने कहा सादा भोजन उच्च विचार, यही तो है तुम्हारे संस्कार। उसने कहा सादा भोजन उच्च विचार, यही तो है तुम्हारे संस्कार। उन्हें छोड़ जंक फूड, फास्ट फूड के चक्कर में पड़ो ना, मुझसे डरो ना। उसने कहा शुरू से ही तुमने जानवरों को पाला पोसा प्यार दिया। उसने कहा शुरू से ही तुमने जानवरों को पाला पोसा प्यार दिया, रक्षण की है तुम्हारी संस्कृति। उनका भक्षण करो ना, मुझसे डरो ना। कल रात मेरे सपने में आया कोरोना, बोला मुझसे डरो ना। पूरी मानवता जिन आधारों पर, जिन सिद्धांतों पर अपनी सभ्यता, संस्कृति और विकास के आधार शिलाएं रख रही थी, जीवन को आगे बढ़ा रही थी, लगता है कि वो पूर्णतया गलत था और झूठ भी था। भोग की कभी न खत्म होने वाली कामना के कारण प्रकृति का बहुत निर्दयता से, बहुत क्रूर जालिम तरीके से दोहन हुआ। सब देशों का एक ही लक्ष्य है कि विकास हो, विकास हो, विकास हो। और विकास की यह धारणा बनी हर राष्ट्र, हर मनुष्य के मन में जो धारणा बनी विकास की, वो ये बनी कि भोगने के लिए जितनी सामग्री हमारे देश के पास होंगी, उतने ही हम विकसित कहलाएंगे। इस भोग की लपलपाती लालसा के कारण मनुष्य ने और उनके द्वारा निर्मित सरकारों ने इस विकास को अंजाम दिया। और इस अंधी दौड़ में वो भूल ही गया कि जिस डाली पर वो बैठा है उसी को काट रहा है। उसने विशाल जंगलों को आधुनिक औजारों से काटना शुरू किया। ऐसे ऐसे औजार विकसित किए जंगलों को साफ करने के लिए कि जिसमें एक ही दिन में 1,00,000 पेड़ कट सकते हैं। उसकी भूख यहां भी नहीं थमी, तो उसने जो भी जानवर उसके सामने दिखाई दिया उसे मारकर खाना शुरू कर दिया। और अपनी लालसा में, वासना में ऐसे जानवर मारकर भी खाने लगा जो सदियों सदियों से मनुष्य के लिए अभक्ष थे, खाने योग्य नहीं थे। ऐसे मुझे कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि अस्तित्व का हर पशु, पक्षी, जानवर अभक्ष होता है। मनुष्य का आहार नहीं है मांस,
उसका शरीर की संरचना भी मांस खाने के लिए नहीं हुई। लेकिन जब बिल्कुल ही व्यक्ति विवेकहीन हो जाए तो फिर उसको जो कुछ भी जहां भी चलता फिरता पशु दिखाई देगा, उसकी इच्छा और लालसा फौरन उठेगी कि इसको भी मार के काट के फ्राई करके खा लो। इस लालसा से पूरी दुनिया की मानसिकता ही ऐसी बन गई कि जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो बस भोगने की वस्तु है। भोगो, यूज करो उसका, अस्तित्व से सिर्फ लो, उसे दो कुछ मत, लूटो इसे, नोचो। और इसी मानसिकता से मनुष्य के नैतिक मूल्य गिरे। जो हमारे बुजुर्गों ने बहुत सहज कर रखे थे, बहुत सहजे थे हमारे बुजुर्गों ने हमारे इन मूल्यों को। हमने इस आध्यात्मिक यात्रा को भी दरकिनार कर दिया। हमने इस आधुनिकता की अंधी और विक्षिप्त दौड़ में आध्यात्मिकता को भी कूड़ा करकट, अंधविश्वास समझकर अपने जीवन से निकाल दिया, उसे तिलांजलि दे दी। और जब हमने इस आध्यात्मिकता से पीठ कर ली तो हमारे जीवन में जबरदस्त अपूर्णता और बहुत बड़ा खालीपन आया हमारे जीवन में। और इस खालीपन को हमने बाहर की तमाम भोगवादी वस्तुओं से भरना चाहा ताकि हमें खालीपन अपना दिखाई न पड़े। और ध्यान रहे कि वस्तुएं आकाश से नहीं टपकती, उसे तो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध संसाधनों से ही निर्मित करना होता है और बिना उसके कुछ निर्मित नहीं होता। और इस निर्माण की दौड़ में हमने पूरी प्रकृति को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया। अभी एक और खतरा भी है जो इससे बड़ा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए हमारी संस्थाएं, हमारी सरकारें, हमारे सारे जन आंदोलन, सारे राष्ट्रों की संस्था यूएनओ, सब असफल है, कुछ नहीं कर पाए। और मनुष्य की एक बहुत पुरानी आदत है कि वो समस्याओं को तब तक तवज्जो नहीं देता जब तक कि समस्याएं उसका गला ना पकड़ ले, उसके द्वार पे ना आ जाए। अब जैसे अभी हम वर्तमान में इस कोरोना की बीमारी को ही ले लें कि जब कोरोना शुरू में हमारे देश में आया, हल्की दस्तक देने लगा, तो लोगों ने इसे बहुत मजाक में उड़ाया। लोग गाने बनाने लगे, लोग इसका मजाक उड़ाने लगे, टिकटॉक पर कुछ भी करके लोग पोस्ट करने लगे।
बड़े बड़े गाने बनने लगे, मेरे अंगने में कोरोना थारो कहीं काम है, कोरोना जा जा जा, बहुत से गीत बने, क्योंकि समस्याएं थोड़ी दूर थी। लेकिन जब समस्या तुम्हारे द्वार पे आई, तब तुमने इसकी गंभीरता को समझा। ऐसी समस्या ग्लोबल वार्मिंग की है। परंतु चाहे कुछ भी हो, आज ये कोरोना का वायरस बहुत कुछ कर गया इस धरती के लिए, जो तुम नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाया। दुनिया में जितने कार्बन एमिशन होते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा 20 से 30% आता है जानवरों के काटने से, उसके मांस भक्षण से। इतने जानवर कटते हैं। वैज्ञानिक तो अब ये बात कहने लगे हैं कि ये जो भूकंप आते हैं, उसके पीछे जानवरों का कटना भी हो सकता है। जरा सोचिए आप कि आपकी उंगली में एक जरा सी सुई चुभ जाए, कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है आपको। लेकिन उस निरीह जानवर के गर्दन पर जब छुरी चलती है, औजार चलता है, उससे जो उसकी दर्द भरी चीखें निकलती है, वो चीख कहीं ना कहीं जाके आकाश में रिकॉर्ड होती है। ये विज्ञान है कि हम जो भी साउंड करते हैं धरती पर, वो कहीं ना कहीं आकाश में रिकॉर्ड होता है। जहां अरबों जानवर कट रहे हो पूरी पृथ्वी पर, उन सब जानवरों की चीख, उनकी कराहें, उनके दर्द के कारण धरती पर भूकंप आते हैं। और इसी कारण कार्बन एमिशन भी होता है। और अब चूंकि जानवर कटने बंद हो गए, अब लोग मांस खाने में डरने लगे, तो जो काम धर्मगुरु नहीं कर पाए, वो कोरोना कर गया। लोगों ने मांस खाना बंद कर दिया डर के मारे। इसी तरह से जो हवाई यात्राएं होती है, तुम जो हवाई जहाजों में चलते हो, उसमें फिलहाल अभी जो स्थिति है, 2% से 4% कार्बन का उत्सर्जन होता है। और ये आंकड़ा आने वाले समय में करीब करीब बढ़कर 4% से सीधा 20% होने वाला था, क्योंकि हवाई जहाज की यात्राएं बढ़ रही थी। लेकिन अब ये नहीं होगा। ये जो पूरा एविएशन सेक्टर है, अब ये कुछ समय तक बलवान नहीं हो पाएगा, इसे समय लगेगा। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि 1 किलोमीटर अगर आप फ्लाइट से चल रहे हैं और या आप रेल से चल रहे हैं, तो फ्लाइट से चलने पर आप रेलवे से 100% ज़्यादा वातावरण में कार्बन पैदा कर रहे हैं फ्लाइट से जाने में। लेकिन लोग कहते हैं कि समय बचता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि तुम्हारे समय की कीमत क्या है, क्या करोगे समय बचाकर। और लोग ऐसे हो गए
कि छोटी छोटी दूरी की यात्राओं के अंदर भी लोग फ्लाइट से जाने लगे। 6 घंटे की जर्नी है, वहां भी फ्लाइट से जाने लगे, जबकि 4 घंटे चेक इन चेक आउट में लग जाता है। 2 घंटा बचाने के लिए, और उस 2 घंटे बचाने में करता क्या आदमी? टिकटॉक पर खेलता है, व्हाट्सएप को छेड़ता है, फेसबुक को देखता है, कोई अच्छा साहित्य नहीं पढ़ता, फालतू काम करता है। असल में तो लोग फ्लाइट में चलते इसलिए थे कि उनके पास फालतू का पैसा बहुत आ गया था। इसलिए वो रेल की बजाय हवाई जहाज़ों में जाते थे। लेकिन अब ये नहीं कर पाएंगे, और अब सदा मन में एक घुटन रहेगी कुछ दिन तक कि यादें न जाए बीते दिनों की, सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। आम आदमी की पहुंच से हवाई यात्राएं दूर हो जाएगी, क्योंकि अब पहले जैसे हवाई जहाज के कैबिन में यात्रियों को बैठाया नहीं जाएगा। अब सिर्फ 80 यात्रियों को ही परमिशन होगी फ्लाइट में बैठने की। इसलिए किराए 3 से 4 गुने बढ़ेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। ठूस ठूस कर भरा हुआ हवाई जहाज अब आपको सपनों में दिखेगा। ट्रेन में तो हम फिर भी थोड़ा डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, सुविधा है वहाँ, लेकिन हवाई जहाज में बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए आने वाले समय में हवाई जहाज थोड़े कम उड़ेंगे, क्योंकि डर के मारे यात्री नहीं होंगे। इसलिए वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। ये काम कोरोना ने किया जो कोई नहीं कर पाया। ध्यान से देखें कि प्रकृति कर क्या रही है। मैं तो जितना धन्यवाद दूं उतना कम लगता है। ध्यान से देखे, जाग कर देखे, होश में देखे कि प्रकृति कर क्या रही है। वो सारे काम जो मनुष्य के विवेक के द्वारा हो जाने थे, और वे जब नहीं हुए तो वो काम प्रकृति स्वयं ही कर रही है। जो तुमको करने थे काम, वो प्रकृति को करना पड़ रहा है। कचरे को फॉर्मेट कर रही है वो। तुम अरबों जानवर काट रहे थे रोज, तो प्रकृति ने कहा मैं ऐसा कर दूंगी कि तुम काट ही नहीं पाओगे। अब जाओ होटलों में, खाओ बकरे की टांगे। है हिम्मत तुम में? क्योंकि रास्ते में लाते लाते अगर मान लो वेटर को छींक आ गई तो क्या करोगे तुम? तुम अकारण हवा में कार्बन घोले जा रहे थे और पृथ्वी का सर्वनाश कर रहे थे, और धरती की सभी बिचारी प्रजातियों को खतरे में डाल रहे थे तुम। प्रकृति ने कहा मैं ऐसे हालात कर दूंगी कि तुम हवाई यात्रा, मांस का भक्षण नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब बात लिखी है, कुछ लाइन लिखी। कहता है वो, प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था। हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था,
ये शक दूर होना भी जरूरी था। दुनिया के बड़े बड़े लोगों के अहंकार पर बड़ी चोट पहुंची है और गहरी चोट पहुंची है, क्योंकि दुनिया में बहुत चीजें ऐसी है जिसको हम खरीद सकते हैं, सीधे रास्ते से नहीं खरीद सकते तो उल्टे हाथ से भी खरीद सकते हैं रिश्वतबाजी करके। लेकिन प्रकृति को कैसे खरीदोगे? ले जाओ प्रकृति के पास डॉलर्स और कहो प्रकृति को कि हम तुम्हें इतने ट्रिलियन डॉलर्स देते हैं, कृपा करो अपने इस वायरस को ले जाओ। नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों को इसके पहले लगता था कि हमारी मुट्ठी में पूरा आकाश है, हमारा पुरुषार्थ सबसे सर्वोपरि है, हम जो चाहेंगे वो करके दिखा देंगे। अब उनको बेचारों को जो ये बातें करते थे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या गया, क्योंकि वो सारे बड़े बड़े लोग घरों में घुसे बैठे, दरवाजा बंद करके। और ये वही लोग थे जो कहते थे कि हम तो चांद पर बसेंगे, अपनी कॉलोनी चांद और मंगल ग्रह पे बनाएंगे। भाई चांद और मंगल तो बहुत बात की बात है, अपने घर के बाहर निकल के कृपया दिखा दो अभी। इसलिए ये हालात व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर करेगा, स्थितियां मजबूर करेगी आदमी को कि आदमी आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े। वो लोग जो अपने ताकत के अभिमान में जीते थे और है, अगर उनमें जरा भी विनम्रता होगी, समझ होगी, तो उनको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मेरी हैसियत क्या है, मैंने जो कुछ अर्जित किया है उसकी क्या बिसात है। एक जरा सा जीवाणु, एक जरा सा छोटा सा वायरस, जिसका साइज, ध्यान से सुनिए, आपकी पेंसिल की नोक से भी 20,000 गुना कम है। सोचिए आप, इतना छोटा सा, पेंसिल की नोक से भी 20,000 गुना कम एक छोटा सा वायरस मुझे नतमस्तक कर गया है। मेरी सारी दौलत उस जरा से विषाणु के सामने किसी काम की नहीं है। इसलिए दोस्तों, जीवन की नश्वरता को समझें और प्रकृति के साथ बदसलूकी करना कृपा करके बंद करें, क्योंकि ये अभी जो आपदा आई है ये बहुत छोटी है। अभी भी प्रकृति हमारे प्रति बहुत दयालु है, ध्यान रखना, बहुत दया है इसमें। क्योंकि इस आपदा में मृत्यु का दर जो है वो बहुत कम है, 1%, मैक्सिमम 2%। और अगर हमने अपने कुकर्म बंद नहीं किए और लॉकडाउन के बाद वैसा ही पुराना ढर्रा जारी रखा, और जिसके फलस्वरूप अगर अगला वायरस 50% मृत्यु दर लेकर आया और धरती पर जो आबादी इस समय 800 करोड़ की है, 8 अरब की,
और 50% मृत्यु दर लेकर आया अगला वायरस, और 400 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है, तो उससे निपटोगे कैसे? यह समय जो अभी है बहुत नाजुक है, और इससे हम थोड़ा सीखें, ताकि इस आफत से जब हमारा पीछा छूटे तो कम से कम हम भविष्य में इस तरह की या इससे भी खतरनाक आपदाओं को आमंत्रित न करें। बहुत होश में आने का समय है, अब सोने का समय नहीं है, मूर्छा में डूबने का समय नहीं है। और अगर हमने विवेकपूर्ण होकर इस वर्तमान परिस्थिति पर चिंतन नहीं किया, तो आने वाले समय में पूरी मनुष्यता बहुत बड़े विनाश को आमंत्रित करेगी। मेरी इस चेतावनी और पुकार को कुछ सजग विवेकशील लोग डिजिटल माध्यमों का सहारा लेकर जन जन तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके, तो शायद हम आने वाले इस सुंदर वसुंधरा के विनाश को रोक सकते हैं। इन परिस्थितियों को देखकर किसी भी चिंतनशील व्यक्ति की रूह कांप जाती है। जो व्यक्ति पशुओं के तल पे जी रहा है, खाना पीना, 2 बच्चे पैदा करना, एक घोंसला छोड़ के मर जाना, ये पशु का तल है। इनके अंदर कोई चिंतन नहीं उठता इन लोगों पर। लेकिन अगर कोई चिंतनशील व्यक्ति है तो परिस्थितियों को तो देखता है आने वाले समय की और मनुष्य की बेहोशियों को, तो उसकी रूह कांप जाती है। इसलिए उस समय विवेकानंद ने कहा था कि मुझे इन परिस्थितियों को बदलने के लिए मात्र 100 लोग चाहिए, और हालात बदतर से बदतर होते देखकर सद्गुरु भगवान श्री रजनीश ने 200 सजग समर्पित व्यक्ति चाहिए, इसका उद्घोष किया था। समय सदा परिवर्तनशील है, समस्याएं भी नई हैं, मनुष्य भी नया है। इसलिए समाधान भी नए चाहिए, और समाधान खोजना हो तो चाहिए एक चिंतनशील खुला हुआ मस्तिष्क, जो सभी धारणाओं से मुक्त हो, जो समस्याओं को सीधा देखने में सक्षम हो, न किसी चश्मे से। एक बात बहुत गहराई से ध्यान रखें कि अध्यात्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध मनुष्य जाति जब भी चलेगी, उसको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। ये वर्तमान आपदा यूं ही नहीं आ गई है, ये आपको बहुत कुछ संदेश देने आई है, ये आपके लिए एक पैगाम लाई है। उसको बहुत ध्यान से पढ़िए आप, और उसको समझिए, क्योंकि अभी तो हमको बहुत सहलाया गया है, बहुत छोटी चोट दी है, जो कि हमें बहुत बड़ी मालूम पड़ रही है। हमारी मूर्खताओं के कारण आगे हमें बहुत बड़ी चोट भी पड़ सकती है।
इसलिए थोड़ा ध्यान से जिए और मनुष्य जाति अपने बेहोश कुकर्मों के प्रति जागने का संकल्प ले। आज समूचा विश्व कोरोना नामक महामारी से भयाक्रांत है और विश्व के अधिकांश देशों को इस बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया और इस घातक विषाणु का अभी तक कोई कारगर इलाज नहीं खोजा जा सका सिवाय इससे बचने के। लेकिन कब तक बचोगे? कोरोना वायरस से बचाव के लिए अधिकांश देशों ने लॉकडाउन का विकल्प अपनाकर इसके दुष्प्रभाव से बचने की कोशिश की है। मौजूदा हालत विश्व की ऐसे हो गई है कुछ दिनों से कि जैसे अनेक देश किसी पैरालिसिस के रोगी की तरह जड़वत होकर अपनी सारी गतिविधियों को बंद किए जैसे के तैसे रुक गए हैं। लोग अपने अपने घरों में बंद है, कल कारखानाओं पे ताला पड़ा है, परिवहन के साधनों के पहिए थमे हुए हैं, मजदूर बेरोजगार बैठे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे समूचा विश्व स्टॉप हो गया है, रुक सा गया है। अब इस परिस्थिति को क्या कहे? प्राकृतिक आपदा, महामारी का प्रकोप या परमात्मा का विराट रूप? मेरे देखे वर्तमान संकट को यदि हम परमात्मा का विराट रूप कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल यह एक जंग है भौतिकवाद और अध्यात्म के मध्य। जब जब भी मनुष्य ने स्वयंभू सर्वशक्तिमान बनने का दुस्साहस किया है, तब तक प्रकृति ने इसी प्रकार अपना विराट रूप दिखाकर मनुष्य को उसके अहंकार के प्रति सावधान होने का इशारा किया है। प्राकृतिक आपदाएं यूं ही नहीं आती। हर आपदाएं हमारे लिए एक संकेत होती है, लेकिन हम अपने भौतिकवादी दृष्टिकोण में इतने उलझे हुए हैं कि हमें इस बात का पता ही नहीं चलता कि कब हमने प्रकृति का दोहन करने के स्थान पर शोषण करना शुरू कर दिया। प्रकृति परमात्मा का ही रूप है, उसका घूंघट है वो। हमने अपने तथाकथित विकास के लिए परमात्मा के इस प्रकट रूप का बुरी तरह अनादर किया है। विचार कीजिए, दूसरे पर आधिपत्य जमाने के चलते, दूसरे पर कब्जा करना है, उस पर आधिपत्य करना है, हम पूरे धरती पर शस्त्रों की कैसी बाढ़ लेकर आ गए। परमाणु बम तक हमने बना डाले। आखिर क्यों? सिर्फ दूसरों पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए ना। आज विश्व में जितने भी परमाणु बम हैं, वे पूरी वसुधरा को नष्ट करने के लिए शायद पर्याप्त से भी ज्यादा होंगे।